और जगह से भी उठ रही है कि एग्जाम कैंसिल हो जाने चाहिए, तो आप मानते हैं क्या ना सिर्फ दिल्ली और भी जगहों पे भी इसी तरह का जो फॉर्मूला? पूरे देश में सीबीएसई तो पूरे देश में है और पूरे देश में इस वक्त कोरोना फैल रहा है। दुनिया भर में भी जहां कोरोना से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां उन्होंने अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए कदम उठाए हैं। उसमें एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना या एग्ज़ाम को कैंसिल करना, ये सब शामिल हैं। हमारे यहाँ भी ये ज़रूरी है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न चेंज होने की ज़रूरत है। अब हर साल 3 घंटे की परीक्षा लेके हम अपने बच्चे को पास फेल करते हैं, वो तरीका दुनिया के देशों ने अब त्याग दिया है। अब उससे ऊपर उठ चुके हैं। अब कोविड ईयर में हम जिद पकड़ें कि नहीं, हम तो साल के अंत में होने वाली एक परीक्षा 3 घंटे की होगी, उसी के बेस पे अपने बच्चे को जज करेंगे कि वो पास हुआ या फेल हुआ। ये तरीका पुराना पड़ चुका है, तो इसको तो छोड़ ही देना चाहिए। कोविड के समय में बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। दूसरा, जब हमने पूरे साल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया है, ऑनलाइन सेमी ऑनलाइन पढ़ाया है, तो फिर हम ऑनलाइन सेमी ऑनलाइन परीक्षा पर निर्भर क्यों नहीं हो सकते हैं? हम परीक्षा करेंगे पुराने तरीके से, पढ़ाएंगे पुराने तरीके से, नहीं तो कैसे चलेगा? एक सवाल जो पेरेंट्स जानना चाहते हैं सर कि अगर ये ऑनलाइन परीक्षा होती है तो वो क्या ऐसे मापदंड होंगे, क्या ऐसी चीज़ें होंगी जिसके ऊपर बच्चों को आंका जाएगा और उनको पास किया जाएगा? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई भी कभी होती नहीं थी, लेकिन इस साल मजबूरी में ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ी। इसी तरह से मजबूरी में ही सही हमको ऑनलाइन एग्जामिनेशन या कंटिन्यूस असेसमेंट, जो पिछले 1 साल में बच्चे की जितनी परीक्षाएं हुई हैं, उस परीक्षाओं के आधार पर उस बच्चे का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, ये भी संभव है। एक आखिरी प्रश्न, दिल्ली के शिक्षा मंत्री होते हुए दिल्ली के बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि सेफ्टी का ध्यान रखें, घर पे ही रहें, इधर उधर ना जाएं। स्कूल बंद हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट में या दोस्तों के यहाँ या आसपास पार्कों में घूमें। अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। हमारी पूरी कोशिश है कि केंद्र सरकार अपना निर्णय सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में जल्द से जल्द ले ले। बाकी बच्चों के लिए हमने पहले से ही स्कूल बंद कर रखे हैं और उनको किस तरह से असेसमेंट किया जाएगा, उस पर हमारा काम चल रहा है। तो ये तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जिन्होंने हमसे ये कहा कि एग्ज़ाम्स जो हैं बोर्ड के वो कैंसिल होने चाहिए और ऑनलाइन तरीके जो हैं उनके उसके तहत जो है एग्ज़ाम्स भी लिए जा सकते हैं। वे के साथ मैं पीयूष मिश्रा और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। तो मनीष सिसोदिया को यहाँ पर आपने सुना, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा आखिर क्यों नहीं की जा सकती है। दरअसल एक बार फिर से वही मांग उठाई गई है कि जो परीक्षाएं यहाँ पर होनी है सीबीएसई बोर्ड की, उसको कैंसिल किया जाना चाहिए और कोई और विकल्प यहाँ पर तलाशना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी भी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री सब इस बात को समझेंगे कि ये जो बच्चे, देश में करीब 30 लाख बच्चे जिनका बोर्ड एग्ज़ाम होना है, उनके स्वास्थ्य की चिंता को ध्यान में रखते हुए फैसला लेंगे। और जैसा कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने रिक्वेस्ट किया था, अपील की थी केंद्र से कि ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, इनके भविष्य को हमें ध्यान में रखना है, लेकिन इनकी सुरक्षा, इनकी हेल्थ को भी हमें ध्यान में रखना है। इसलिए अगर एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए जाएं और पिछले असेसमेंट्स के बेस पर, जो पिछले 1 साल में ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान जो असेसमेंट हुए या उससे पहले जो असेसमेंट हुए, उसके बेस पर इन बच्चों को पास किया जाए, तो वो सबसे बेहतर होगा। अगर ज़रूरत पड़े तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी करा सकते हैं और पिछले असेसमेंट प्लस ऑनलाइन एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस के बेस पर कर सकते हैं। पर पुराने तरीके से एग्ज़ाम कराने की जिद ठीक नहीं है, क्योंकि जब पुराने तरीके से पढ़ाई नहीं हुई तो पुराने तरीके से एग्ज़ाम कराना भी क्यों ज़रूरी है? ये मांग कई और जगह से भी उठ रही है कि एग्जाम कैंसिल हो जाने चाहिए, तो आप मानते हैं क्या ना सिर्फ दिल्ली और भी जगहों पे भी इसी तरह का जो फॉर्मूला? पूरे देश में सीबीएसई तो पूरे देश में है और पूरे देश में इस वक्त कोरोना फैल रहा है। दुनिया भर में भी जहां कोरोना से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां उन्होंने अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए कदम उठाए हैं। उसमें एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना या एग्ज़ाम को कैंसिल करना, ये सब शामिल हैं। हमारे यहाँ भी ये ज़रूरी है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न चेंज होने की ज़रूरत है। अब हर साल 3 घंटे की परीक्षा लेके हम अपने बच्चे को पास फेल करते हैं, वो तरीका दुनिया के देशों ने अब त्याग दिया है। अब उससे ऊपर उठ चुके हैं। अब कोविड ईयर में हम जिद पकड़ें कि नहीं, हम तो साल के अंत में होने वाली एक परीक्षा 3 घंटे की होगी, उसी के बेस पे अपने बच्चे को जज करेंगे कि वो पास हुआ या फेल हुआ। ये तरीका पुराना पड़ चुका है, तो इसको तो छोड़ ही देना चाहिए। कोविड के समय में बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। दूसरा, जब हमने पूरे साल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया है, ऑनलाइन सेमी ऑनलाइन पढ़ाया है, तो फिर हम ऑनलाइन सेमी ऑनलाइन परीक्षा पर निर्भर क्यों नहीं हो सकते हैं? हम परीक्षा करेंगे पुराने तरीके से, पढ़ाएंगे पुराने तरीके से, नहीं तो कैसे चलेगा? एक सवाल जो पेरेंट्स जानना चाहते हैं सर कि अगर ये ऑनलाइन परीक्षा होती है तो वो क्या ऐसे मापदंड होंगे, क्या ऐसी चीज़ें होंगी जिसके ऊपर बच्चों को आंका जाएगा और उनको पास किया जाएगा? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई भी कभी होती नहीं थी, लेकिन इस साल मजबूरी में ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ी। इसी तरह से मजबूरी में ही सही हमको ऑनलाइन एग्जामिनेशन या कंटिन्यूस असेसमेंट, जो पिछले 1 साल में बच्चे की जितनी परीक्षाएं हुई हैं, उस परीक्षाओं के आधार पर उस बच्चे का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, ये भी संभव है। एक आखिरी प्रश्न, दिल्ली के शिक्षा मंत्री होते हुए दिल्ली के बच्चों को और बैठक